चलो बच्चों लोगों, अब सवाल की तरफ चलते हैं। प्रश्नावली 6.1 इसमें लिखा है, देखो पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई का अंक क्या होंगे। पहला है 81, 722, 799, 3853, 1234, 26,387, 52, 698, 99,880, 12,796 और 5,555 और 5। इसको अभी कापी में करेंगे हम। देखिए बच्चों लोगों, आपके सामने ये कापी आ गई है, प्रश्नावली 6.1। इसमें है सवाल, हमने देखो निम्नलिखित संख्याओं को वर्गों के इकाई का अंक क्या होंगे, सवाल लिख रखा है। पहला सवाल है 81। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई का अंक क्या होंगे। देखो 81, ये पहला सवाल है। 81 वर्ग दिया हुआ है, इसका बोलते हैं इसके इकाई का अंक क्या होगा। 81 का वर्ग यदि करेंगे तो उसके इकाई का अंक कितना होगा, वो पूछ रहा है। देखो 81 का वर्ग करेंगे तो 81 का वर्ग किया, 81 गुणा 81 है, यानी 81 में 2 बार गुणा करेंगे, जितना आएगा उसको देख लेना है कि इकाई का अंक कितना होगा। लेकिन 81 में 81 गुणा करोगे बहुत बड़ा हो जाएगा, 272 में 272 गुणा करोगे बहुत बड़ा हो जाएगा। बाद में इकाई का अंक देख लेना है, जितना होगा उतना लिख देना है। लेकिन एक ट्रिक है, देखो इसमें बोल रहा है निम्नलिखित संख्या को वर्गों का इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक पूछ रहा है तो हम इकाई का ही वर्ग निकालते हैं। देखो 81 गुणा गया 81, इसमें इकाई का अंक 1 है, इकाई का अंक 1 है, यानी 1 गुणे 1 बराबर 1, यानी 81 के वर्ग का इकाई का अंक 1 होगा। अब इसमें देखो दूसरा सवाल है 272। 272 का वर्ग करने पर इकाई का अंक कितना होगा। तो देखो तो हम लिख लिया 272 गुणे 272, इकाई का अंक पूछ रहा है तो इकाई का अंक का गुणा कर लिया, 2 गुणे 2, इकाई का वर्ग कर लिया, 2 दूनी 4, यानी 272 के वर्ग का इकाई का अंक कितना होगा, 4 होगा। इसी प्रकार तीसरा सवाल है, देखो 799 का वर्ग, 799 गुणा 799, इकाई का अंक 9 गुणे 9 बराबर 81, यानी 799 के वर्ग का इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। देखो 81 है, 81 में इकाई 1 है, दहाई 8 है, तो इकाई का अंक हमको बताना है, तो इकाई का अंक 81 में कितना है, 1 है। अभी ये 3853 का वर्ग करेंगे, 3853 में का इकाई का वर्ग करेंगे, इकाई के वर्ग है यानी 3 गुणा गया 3, यानी 3 त्रिका 9, यानी 3853 के वर्ग का इकाई का अंक 9 होगा। इसी प्रकार 1234 का 4 गुणे 4 बराबर 16, 1234 का वर्ग का इकाई अंक 6 होगा। 26,387, 7 का वर्ग किया, 7 गुणे 7, इसका 49 आया, यानी 26,387 के वर्ग का इकाई का अंक कितना होगा, 9 होगा। इसमें सवाल है 52,698 के इकाई का अंक कितना होगा वर्ग करने पर। तो हम इकाई का कर लिया, 8 गुणा 8 बराबर 64, यानी 64 में इकाई का अंक कितना है, 4 है, यानी 52,698 का वर्ग करने पर इकाई का अंक कितना होगा, 4 होगा। अभी 99,880 इसका वर्ग करने पर, यानी इकाई का अंक का पूछ रहा है, इकाई का अंक कितना होगा, तो इकाई का वर्ग कर लेते हैं, यानी 0 गुणा 0 बराबर 0। 12,796 का वर्ग करने पर इकाई का अंक कितना होगा, तो इकाई का अंक का वर्ग कर लेते हैं, 6 गुणे 6 बराबर 36, यानी 12,796 का वर्ग करने पर इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 बार 0 है, इसका वर्ग करेंगे तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, यानी 5 लास्ट में इकाई है, यानी 5 गुणे 5 बराबर 25, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 55,555 का वर्ग करने पर इकाई का अंक कितना आएगा, 5 आएगा। ये आपका आप लोगों का पहला सवाल पूरा हो जाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। देखिए बच्चों लोगों, आपके सामने प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका कारण दीजिए। यानी सवाल लिखा हुआ 1057, ये संख्या है, यह पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी किसी संख्या का वर्ग नहीं है, किसी संख्या के 2 बार गुणा करने पर संख्या नहीं प्राप्त हुई है। 23,453 ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, 7,928 ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, और ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये तो बता रहा है पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन लिखा है निम्नलिखित संख्याओं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका कारण दीजिए। हमको कारण बताना है कि ये संख्या पूर्ण वर्ग क्यों नहीं है। देखिए अब हम पिछले तरफ चलेंगे, जो हमने पढ़ाया है। देखो हमने बताया था उस समय पे आपको, यदि किसी
वर्ग की संख्या का इकाईकांक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। यदि किसी वर्ग की संख्या का इकाईकांक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। यानी यदि किसी संख्या है उसका इकाईकांक 2 है, 3 है, 7 है और 8 है तो आप पूर्ण वर्ग नहीं है, वो किसी संख्या का वर्ग नहीं है। तो उसमें देख लेते हैं 2, 3, यदि लास्ट में इकाईकांक 2 रहेगा, 3 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा तो क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। चलो सवाल की तरफ देखो ये है आपका पहला सवाल 1057। 1057 में इकाईकांक कितना है? इकाईकांक 7 है। तो इकाईकांक 7 है, 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यानी इकाईकांक 7 है इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लिख दिया 1057 के इकाईकांक 7 है इसलिए संख्या 1057 पूर्ण वर्ग नहीं है। अभी प्रश्न नंबर 2 है 23453। देखो 23453 में लास्ट में 3 है, 3 है, 7 है, 2 है, 3 है। देखो इसमें इधर 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। देखो इसमें लास्ट में इकाईकांक 3 है इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें हम लिख दिया 22453 के इकाईकांक 3 होने के कारण संख्या 23453 पूर्ण वर्ग नहीं है। अब तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल है 7928। इसको बताना है 7928 में इकाईकांक लास्ट में 8 है इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो लिख दिया हमने 7928 के इकाईकांक 8 होने के कारण संख्या 7928 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अभी इसमें है पांचवा सवाल 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार 2 है। ये इसमें लास्ट में इकाईकांक 2 है तो ये भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। 2, 2, 2, 2, 2 का इकाईकांक 2 होने के कारण संख्या ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखो इस सवाल में देखो 64,000 में देखो हमने बताया था कि 64,000 में यदि इकाईकांक 0 रहे, देखो यहाँ पे हम बताया था यदि किसी संख्या का इकाईकांक 00, 1, 4, 5, 6, 9 है तो आप पूर्ण संख्या हो सकती है। तो सवाल में 6400 हमने बताया था कि यदि लास्ट में इकाईकांक 0 रहे तो आप पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन 0 कब मान्य होगा? जब वो 0 सम में होगा। यदि 1 0 है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, 2 0 है तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। देखो 3 0 है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, 4 0 है तो होगी, 6 0 है तो होगी, 8 0 है तो होगी। यानी 0 कितना सम में रहने चाहिए। तो देखो 6400 में 3 0 है तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यदि यहीं पे 3 0 के बजाय यहाँ पे 2 0 होते तो पूर्ण संख्या होती, 3 के बजाय 4 0 होते तो पूर्ण संख्या होती, 6 0 हो जाते तो भी पूर्ण संख्या होती। यानी 64,000 में 3 बार 0 है, यदि इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 64,000 के अंत में 3 शून्य होने के कारण 64,000 पूर्ण संख्या नहीं है। अब इसमें 89,722 इस सवाल में 89,722 में लास्ट में 2 है इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो लिख देते हैं 89,722 में इकाईकांक 2 है इसलिए संख्या 89,722 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अभी इसमें देखो 22 3 बार 2 है और 3 बार 0 है। ये बोल रहा है ये पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है? तो देखो 0 यदि 2 0 रहते पूर्ण वर्ग संख्या होगी, इसमें 3 0 आ गए, विषम 0 आ गए इसलिए 3 0 आ गए इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसमें लिख देते हैं इसमें अंत में 3 शून्य हो कारण संख्या ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार इसमें देखो जैसे देखो 5 0 5 0 5 0, देखो लास्ट में अंत में इकाईकांक में 1 0 है खाली इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यदि 2 0 होता तो पूर्ण वर्ग संख्या होती, 4 0 होगा तो भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसलिए जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या 5 0 5 0 5 0 अंत में 1 शून्य होने के कारण संख्या 5 0 5 0 5 0 पूर्ण संख्या नहीं है। देखिए बच्चों प्रश्नावली 6.1 में प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 पूरा हो गया है। अब प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा है
निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। अब इसमें लिखा है किस निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा, यानी 431 दिया हुआ है, इसका वर्ग करेंगे तो कौन सी संख्या का वर्ग विषम होगा, ये हमको बताना है। देखिए बच्चों, यहाँ एक और नोट लिख लीजिए, सम संख्याओं का वर्ग सम संख्या और विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होती है। यदि कोई विषम संख्या है उसका वर्ग करेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगी, कोई सम संख्या है उसका वर्ग करेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगी। जैसे हम 7 ले लिया, 7 विषम संख्या है, इसका वर्ग करेंगे 7 गुणा 7 बराबर कितना हो गया 49, यानी 49 विषम संख्या है। अब जैसे सम संख्या 4 है, हमने देखो 4 का वर्ग किया, 4 गुणा 4 बराबर 16। देखो 4 सम संख्या है, इसका वर्ग भी सम संख्या होगा। देखो 4 गुणा 4 बराबर 16, 4 सम है इसलिए 16 भी सम हुआ। अब देखो सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें पहला सवाल है 431 का वर्ग करेंगे। देखो इसमें 431 का वर्ग विषम संख्या होगा, क्यों होगा, देखो 431 ये विषम संख्या है, तो 431 विषम संख्या है, 431 का वर्ग करेंगे तो विषम संख्या ही प्राप्त होगी। अभी लास्ट में देखो 2826, यहाँ पे देखो 2826